हॉस्टल में रहने वाली लड़की को नौकरी का झांसा देकर चंद औबाश लड़कों ने उस बच्ची की जिंदगी तबाह करके रख दी। नौकरी का लालच देकर ऑफिस बुलाया और उसके बाद उस बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती की जाती है। बच्ची की हालत नासाद हो जाती है तो उसके बाद उस बच्ची को मुतलका अस्पताल के अंदर एक इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर के ऊपर छोड़कर भागने लगते हैं। पर मुतलका गार्ड उस शख्स को पकड़ लेते हैं, उसके बाद पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब ये वाकया कहाँ का है, इस वाकये की मुकम्मल डिटेल आज के इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। नादरीन, पाकिस्तान जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, इस मुआशरे के अंदर किस तरह के जुल्म सितम अवाम के साथ किए जा रहे हैं। ऐसा ही अफसोसनाक वाकया बहावलपुर के अंदर पेश आया, जहाँ पर एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की जिसे नौकरी की तलाश थी, नौकरी का लालच देकर उसे ऑफिस में बुलाया जाता है और वहाँ पर अबाश लड़कों ने नशे की हालत में 3 दिन तक इस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची की हालत नासाद हो जाती है। बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल के अंदर फेंक कर फरार होने लगते हैं, जिस पर वहां के मुतलका गार्ड इन लोगों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब ये जो लड़की है, ये बहावल नगर के रहने वाली है। इसके वालिद का नाम मोहम्मद इकबाल बताया जा रहा है। इकबाल के 2 बच्चे थे, एक बेटी थी और एक बेटा था। अब जो इकबाल का बेटा है, इसका नाम जुहेब बताया जा रहा है। बेटी का नाम हम फर्जी नाम रखेंगे, जिस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। जाहिर सी बात है, इस बच्ची की मामला है तो इसलिए हम इसका फर्जी नाम रखेंगे। जो रियल नाम है, जो मेडिकल रिपोर्ट है और जो मुतलका इस बच्ची का बायोडाटा है, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। क्या क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इस बच्ची का फर्जी नाम हम मुस्कान रखते हैं। मुस्कान की उम्र 22 साल थी और ये आला तलीम के लिए बहावल नगर से बहावल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेती है। अब ये जो बच्ची थी, ये इंटेलिजेंट थी और वहाँ पर इसका दाखिला बड़ी आसानी से हो जाता। बहावल नगर से बहावलपुर रोजाना जाना और आना बहुत मुश्किल था। अब बच्ची ने वहाँ पर एक आसफ टाउन इलाका है बहावल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब दरीन, वहाँ पर इसको एक हॉस्टल मिल जाता है। अब जो हॉस्टल था, वहाँ के उसके जो अखराजात थे वो भी मुनासिब थे। इस लड़की ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। अब हॉस्टल से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से हॉस्टल। उसके बाद इस लड़की ने मेहनत की और एक दिन इसकी ग्रेजुएशन जो है वो मुकम्मल हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, हमारे मुआशरे के अंदर जब कोई शख्स अपनी तालीम मुकम्मल करता है तो उसके बाद अगली सोच ये होती है कि हमने जो है वो अच्छी से अच्छी नौकरी तलाश करनी है। इस मुस्कान नामी लड़की ने, जिसकी 22 साल उम्र है, मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन बदकिस्मती से इस बच्ची की जॉब नहीं होती। अब उसके बाद ये बच्ची जो है वो थक हार के बैठ जाती है। एक दिन ये फेसबुक के ऊपर कुछ एड्स देखती है, जिस तरह अक्सर आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कि एक दिन के इतने पैसे कमाएं, जो है वो रातों रात आप अमीर हो जाएंगे। इस तरह की वीडियोस आप लोगों ने देखी भी होंगी और सुनी हुई भी होंगी। इस तरह के वाकयात लोगों के साथ होते हैं। जो मुस्कान नामी बच्ची थी, इसे इस चीज़ का अंदाजा नहीं था। इसने एक ऐड देखी और नीचे नंबर लिखा था, उस नंबर पर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो रून नामी शख्स फ़ोन उठाता है और उसको ये बच्ची बताती है कि मैंने ग्रेजुएशन की है और मुझे जो है वो जॉब की ज़रूरत है। अब जो रून नामी शख्स था, उसने कहा कि हमें भी लड़की की अशद ज़रूरत है नौकरी के लिए, आप जो है वो कल हमारे ऑफिस आ जाएं, जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप समझे कि आपकी नौकरी पक्की है। की खुश होती है और अगले ही दिन वहाँ पर जो एड्रेस दिया था, उस एड्रेस के ऊपर उस ऑफिस में चली जाती है और ऑफिस में जब दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो वहाँ पर कुछ अबाश लड़के मौजूद थे, नशे की हालत में थे, नशे में धुत थे। अब इस लड़की ने फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू देने के लिए गई। लड़की जो है वो कंफ्यूज थी। अब उतनी ही देर में एक शख्स उठकर दरवाज़ा बंद करता है और वहाँ पर ऑफिस के अंदर मौजूद जितने भी लोग थे, उन्होंने इस बच्ची को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। बच्ची जिसे पता होता है इस चीज़ के बारे में तो वो बच्ची वहाँ से भाग जाती, लेकिन ये बच्ची वहाँ पर खड़ी रहती है। वो उठकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उसके बाद इस ऑफिस में मौजूद जितने भी लोग थे, वो जो अबाश लड़के थे, उन्होंने इस बच्ची को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और 3 दिन तक लगातार वो लोग इस बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। बच्ची की हालत नासाद हो जाती है तो उसके बाद इस बच्ची को 2 लोग गाड़ी के ऊपर और मुतलका जो विक्टोरिया अस्पताल है वहाँ पर लेकर जाते हैं और इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर के ऊपर छोड़कर भागने लगते हैं। अब कोई भी, अक्सर आप लोगों ने इस तरह का वाकया देखा होगा, इमरजेंसी के अंदर जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो किसी मरीज को लेकर आए, किसी शख्स को लेकर आते हैं स्ट्रेचर के ऊपर, तो लोग सारे देखते हैं। अभी एक यंग लड़की थी, लोग परेशान हो गए कि इसको हुआ क्या है। जब ये लोग वहां पर उसको छोड़कर भागने लगते हैं, लोग शोर मचा देते हैं, जिस पर मुतलका जो गार्ड हैं, इनमें से एक शख्स को पकड़ लेते हैं और दूसरा शख्स भागने में कामयाब हो जाता है। अब इस लड़की को उस हॉस्टल से गए 3 दिन गुजर गए थे। अब ये जो लड़की थी अपने भाई के साथ मुसलसल राब्ते में रहती थी। अब जब 3 दिन गुजर गए, इसने अपने भाई के साथ राब्ता नहीं किया, तो वो हेब जो है, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो बहावल नगर से बहावलपुर आता है और उस हॉस्टल में जाकर वहाँ पर उन लोगों को बताता है कि मैं इस लड़की का भाई हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो लोग बताते हैं कि 3 दिन से ये लड़की हॉस्टल में नहीं आई।
اب وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے, اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ میری جو بہن ہے وہ کہاں پر چلی گئی ہے. وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور وہاں پر جا کر ایک ایف آئی آر کرواتا ہے جو کہ اغوا کی ایف آئی آر تھی, اور اس کے بعد وہ شخص واپس آ جاتا ہے. پولیس جو ہے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے. ہاسپٹل سے کال آتی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک شخص کو پکڑا ہے جو کہ ایک جوان لڑکی کو اسٹریچر کے اوپر چھوڑ کر بھاگنے لگا تھا. اب جو ڈاکٹر حضرات تھے انہوں نے اس بچی کا میڈیکل کیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے. جس شخص کو وہاں کے عملے نے پکڑا تھا اس کو ایک کمرے میں بند کیا, پولیس کو کال کی. پولیس جب موقع پر پہنچی تو انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق اس شخص سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اس کی لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے, جس پر وہ شخص وہ یہ ساری کہانی کھول کر بتا دیتا ہے کہ یہ لڑکی نوکری کی تلاش میں آئی تھی. ہم لوگوں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ریپ کریں گے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں. ہم لوگوں نے نشہ کیا تھا اور وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سب نے مل کر اس بچی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. ہم لوگوں نے اسے چھوڑا اور بعد میں جب ہمیں ہوش آتا ہے تو یہ لڑکی جو ہے وہ بہت سیریس حالت میں تھی, جس پر ہم لوگوں نے اسے متعلقہ ہسپتال میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا. وہاں پر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے لیکن ہم پکڑیں گے. متعلقہ جو ڈی پی او ہے اس نے نوٹس لیا کہ فی الفور اس کے جو ملزمان ہیں ان کو زندہ یا مردہ جو ہے وہ گرفتار کیا جائے. جو شخص جو کہ پولیس کی حراست میں تھا, پولیس اسے گرفتار کرنے کے بعد تھانے لے کر جاتی ہے اور وہاں پر لے جا کر اپنی روایتی طریقہ کار کے مطابق تفتیش کرتی ہے اور باقی ملزمان کا ڈیٹا لیتی ہے. جس کے بعد جو مرکزی ملزم جس کا نام ہارون بتایا جا رہا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اور گرفتاری کے بعد جب اس کا سی آر او لیا جاتا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنا نام بدل کر اس نے ہارون رکھا ہے, اس کا ریئل نام کچھ اور. پولیس باقی ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مار رہی ہے. اس طرح کے جو درندہ نما لوگ اس معاشرے کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں, جو کہ کسی کی بیٹی, بہن بیٹی یا ماں کی زندگی تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں. کہ ایک عورت جو کہ مجبوری کے تحت نوکری کی تلاش میں ہے کہ اگر اسے نوکری مل جائے اس کا گزر بسر اچھا ہو جائے گا, وہ آگے تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکے گی, اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکے گی. لیکن اس طرح کے جو درندہ نما لوگ ہیں ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں, کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیتے ہیں. وہ لڑکی جس نے اس معاشرے میں زندگی گزارنی تھی اس کی زندگی تباہ کر دی ان لوگوں. میری پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے اس ریپ کے اندر جتنے لوگ ملوث ہیں ان لوگوں کو ایسی سزا دی جائے, کسی چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی ماری جائے تاکہ ان لوگوں کی موت اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے. اور یہ ویڈیو اس معاشرے کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی لڑکی کسی بھی شخص کے اوپر اس طرح یقین کر کے نہ جائے, ورنہ یہ واقعہ کل کو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے لاہور کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر نوکری کے نام پر لڑکی کو ایک ہوٹل میں بلایا جاتا ہے اور وہاں پر نشہ آور ادویات دینے کے بعد اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اس طرح کے بہت سارے درندے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں, اس لیے کبھی بھی کسی بھی لڑکی کو اکیلے کسی بھی شخص کے اوپر یقین کر کے اس کی بتائی گئی لوکیشن پر نہیں جانا چاہیے, ورنہ کل کو یہ واقعہ, یہ افسوسناک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبانوں ویرلی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نگہبان.